Hi everyone. I am recording the mom session and lot of student have requested me. बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हिंदी में सेशन बनाओ. बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं that please make the session in English. So what I am doing is I am making a combined session. The first session will be in the Hindi and the next session will be in the English. If you will see the description, अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन देखोगे तो एग्जैक्ट लिखा होगा कि इंग्लिश सेशन कहां से कहां तक है और हिंदी सेशन कहां से कहां तक है. सो द सेम कंटेंट विल बी डिलीवर्ड टू यू इन अ हिंदी लैंग्वेज एज वेल एज इन द इंग्लिश लैंग्वेज. दोज हु वांट टू वॉच अ पर्टिकुलर सेशन, जो चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर सेशन एक पर्टिकुलर पार्ट में देखे, तो वो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली उस सेकंड तक स्क्रॉल कर जाए एंड यू विल बी एबल टू वॉच द सेशन इन योर प्रेफर्ड लैंग्वेज. ओके, तो हम हिंदी के सेशन से स्टार्ट करेंगे एंड द next part will be in the English. Okay, all right, so let us start this session. Hi everyone. So बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात किए हुए. तो आज के इस मॉम सेशन में विच इज़ मोटिवेशन एंड ओरिएंटेशन फॉर MCQ एग्जाम, आज हम बात करेंगे कि हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग. किस तरीके से हमें पॉजिटिव रहना है. बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट चल रहा है. कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया है, घर के अंदर बैठे हुए हैं. ऊपर से एग्ज़ाम का स्ट्रेस, डेट आती है फिर पोस्टपोन हो जाती है, पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, क्या होगा. पढ़ाई का स्ट्रेस हो रहा है, घर की टेंशन है, बहुत अपनी हेल्थ को लेकर टेंशन है. तो नेगेटिविटी में जाते जा रहे हैं. कभी ये नहीं समझ आता कि ये पढ़ रहे हैं, ये याद भी रहेगा कि नहीं रहेगा. तो बात करते हैं ये नेगेटिविटी क्यों होती है और हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं. देखो, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा नेचर है, हमारा ब्रेन इस तरीके से डेवलप्ड है कि जितनी भी अनप्लेजेंट इंसिडेंसेस होते हैं, अनप्लेजेंट इंसिडेंस का मतलब ऐसे कोई भी इंसिडेंट्स जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते वो हमें ज़्यादा समय तक याद रहते हैं. जबकि जो अच्छी चीज़ें होती है ना, वो बहुत ज़्यादा समय तक याद नहीं रहती. जब भी आप बैठे हो और आप सोचते हो तो वो अनप्लेजेंट इंसिडेंसेस हमारे ब्रेन को ज़्यादा याद आते हैं. ठीक है, ऐसा क्या होता है, आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है, सोच के देखना कभी आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा है साथ में और सडनली कुछ ऐसा हुआ कि उससे कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो आपके लिए अनफेवरेबल थी. ठीक है, कोई भी एक इंसिडेंस हो गया. लेट अस से कि उसने किसी दोस्त के सामने आपके लिए दो बुराइयां कर दी. ठीक है, तो जैसे ही आपको वो पता चलती है आप एकदम नेगेटिव मोड पर चले जाते हो और वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है. जबकि आप ये बात भूल जाते हो कि आपने कितना टाइम अच्छा उसके साथ स्पेंड किया और वो बंदा, आप उससे एकदम बात करना छोड़ देते हो. ये रियलाइज ही नहीं करते कि इतना जो अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया वो कहाँ चला गया और धीरे धीरे वो विशियस साइकिल क्रिएट होती जाती है. ऐसा हर चीज़ के अंदर होता है. जैसे अभी ये नेगेटिव टाइम चल रहा है तो क्या हो रहा है कि हम सिर्फ यही सोच रहे हैं, अरे यार ये क्या हो रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, मैं मॉल नहीं जा पा रहा, मैं कोई सामान खरीदने नहीं जा पा रहा, मेरे को एंजॉयमेंट के लिए मूवी देखनी है, मैं वो नहीं जा पा रहा. हम ये बात भूल जाते हैं कि बहुत अच्छा टाइम हमने पहले भी गुजारा है, वो वाला टाइम हमें याद ही नहीं आता और आगे जो अच्छा टाइम आने वाला है वो भी याद नहीं आता. इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन इज द ओनली थिंग दैट वी आर वर्किंग अपॉन. मैंने ऐसे बहुत सारे दोस्त मेरे भी लाइफ में, मेरे अपने रिश्तेदार, मेरी अपनी फैमिली, इसमें भी बहुत बार होता है कि कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया जिसमें वो मेरे से खुश नहीं है, तो सडनली वो भी कि यार तूने ये गलत कर दिया और बहुत गुस्सा हो जाते हैं. तब मैं उनको एक ही बात समझाता हूँ कि ठीक है, ये चीज़ हो सकता है शायद गलत हो गई हो, मगर उस टाइम को याद करो कि जब मैंने शायद आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी करी हो. और जब आप उस समय को याद करते हो तो ये वाला जो छोटा सा टाइम है ना, वो एकदम खत्म हो जाएगा. तो कोरोना भी ऐसे ही है. कोरोना भी एक ऐसा अनप्लेजेंट टाइम आया है हमारी लाइफ के अंदर जो पास हो जाएगा. इससे पहले का टाइम भी बहुत अच्छा था, इसके आगे का टाइम भी बहुत अच्छा होने वाला है. इसी तरह जो आप एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम है. हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही हो, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना. हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है. अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव में ही रखना है. ठीक है, क्रिब नहीं करना चीज़ों को लेके. मैंने ये माना है, मैंने ये देखा है कि जितना आप क्रिब करते हो चीज़ों को लेके, आपके आसपास उतनी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है. हर चीज़ सेम नहीं हो सकती. आप पढ़ रहे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर 20 प्रोफेसर्स, 20 टीचर्स के साथ पढ़ रहे हो तो 20 के 20 का पढ़ाने का तरीका सेम ही रहेगा. तो क्रिब नहीं करना, अपनी आइडेंटिफिकेशन करनी है. हमें देखना है कि मैं अपने आप को किस तरीके से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंप्रूव कर सकता हूं और आगे बढ़ना है. हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी है. जितना आप पॉजिटिव रहोगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपका ब्रेन उतना रिसेप्टिव होगा. मैं ऐसा नहीं है, मैं ये बातें कर रहा हूं तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि कभी मैं नेगेटिव नहीं होता. मैं भी हो जाता हूं बहुत बार नेगेटिव, बट मैं हमेशा
उस टाइम पर उन चीज़ों को याद करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे साथ पॉजिटिव हुई है। कभी मैं बीमार भी हूँ तो ऑब्वियसली डिप्रेस हो जाता है, बट देन आप अपना अच्छे टाइम को याद करते हो, उस नेगेटिव टाइम के ऊपर इतनी पॉजिटिव चीज़ों को ले आओ कि वो नेगेटिविटी एकदम खत्म ही हो जाए। एक ही चीज़ है, ये बात बोलूँगा, अगर आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें कर रहा है तो उसको हटा दो। दोज पर्सन्स आर नॉट वर्थ इन योर लाइफ, उनको अपनी लाइफ में रहने ही नहीं देना। हमें हमेशा उन लोगों के साथ रहने की कोशिश करनी है जो खुश रहते हैं, जो अच्छी बातें करते हैं, जो पॉजिटिव बातें करते हैं, जो अगर कोई अनप्लेजेंट चीज़ है उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। मैं बता रहा हूँ, सारी की सारी चीज़ें लाइफ में पॉजिटिव हो जाएंगी और आप जो चीज़ चाहते हो आप वो चीज़ अचीव कर पाओगे। ओके गाइस, तो प्लीज़ ट्राई करना इस पर्टिकुलर बात को, पॉजिटिव रहने की कोशिश करना, एग्जाम के स्ट्रेस को ज़्यादा नहीं लेना, कोरोना की वजह से लॉकडाउन को भी ज़्यादा नहीं लेना। ये सोचो कि मुझे टाइम मिल रहा है, अपने आप के साथ बिताने के लिए टाइम मिल रहा है, पढ़ने के लिए टाइम मिल रहा है, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करो। लाइफ बहुत पॉजिटिव हो जाएगी और अगर अच्छा रिजल्ट आया तो आगे की लाइफ बहुत अच्छी है। ओके, दोबारा मिलूंगा आपको एक मॉम सेशन के साथ। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर कोई और सेशन आपको चाहिए तो कमेंट सेशन में लिखना। आई विल ट्राई टू मेक इट as early as possible for you. Okay, all the best and take care and stay safe. Hi everyone. So in this mom session today we will be talking about how to remain positive in a negative environment. So now when we talk about this negative environment, specifically when we are preparing for a competitive exam, and that is superimposed on this health condition, a corona lockdown, so it is quite obvious to be negative. You are being stressed because of the stress of the exam. Your friends are performing better in comparison to you. You are not able to go to your house, those who are locked up in your hostel rooms, and then suddenly you get a result of a test and you have not performed up to your expectation. You are not able to visit the people, so it is bound to be negative, and then you superimpose to that you have a fight with your very close friend. So all these are putting you to go towards a negative environment. So in this mom session, which is motivation and orientation for MCQ exam, I will be talking about how to remain positive in a negative time. Okay, and again I'll take my examples that how I cope up on all these negativity. As I have told you earlier that I try to be positive in every circumstances, but see what is the problem, that why we are getting negative at all the issues. Now as a human being, our brain tends to remember the unpleasant incidences more in comparison to the pleasant incidences. Now try to imagine your relationship with your friends, with your life partner, or with your very close friend, or with your family. Now you must have spent a lot of good time together. You have helped each other a lot of time in the crisis situation. But let us take an example that some incidents has happened now which was not pleasant for you, like your partner or your friend has, let's say, has done something and you did not like that particular incident. So see what happened is that you tend to forget all those good things that person has done in the past, and you just stick to that particular unpleasant incidents, and that led to create a vicious cycle. You stop talking to that particular person, you start thinking negative about that particular person, and you totally go into the negative environment. I'll give you an example. I have a very close friend. For the last 4-5 years we share a lot of things, and a month back something happened. I did something and she did not like that particular part. So she called me and she said to me on that particular part that Rajat, I did not like that what you did, though I did it in a good faith, but obviously the way that she took it was in a bad light, and she stopped talking me for 2 days. I got so hurt that I also stopped talking to her, and that vicious cycle was created, and we stopped talking to each other, and it's been a month now that we have not spoken to each other. But now if I look at the back, I realize that this is what we do. Now we have forgotten what good time that we have shared together in the last 3-4 years, and now because this vicious cycle has created, now this is created that who will break the ice first.
This is the whole incidence that started in everybody's life, and this is the same way that I want to tell all of you. Now this is the corona time that is going on, this is the lockdown, and we have become so negative, and because there is an added stress of a competitive exam, we do not know when the exam is gonna be happen. Every time the date is getting postponed, you do not know when the mid-year exam is going to be there, whether it will be on the June, whether it will be on the July, and you are not understanding this, but that's a part of life. Now please remember that there was a good time before this exam, there will be a good time after this exam. There was a good time before this corona lockdown, there will be a good time after this corona lockdown. So all that matters is that how you are creating your life. What is your thought process? Now what my suggestion to all of you is, please surround yourself with the positive people. Okay, there are people who crib with everything. You are reading now, every subject is not same. There are chances that you are reading one subject in a great detail and you are liking that particular subject. There are chances that you are not liking one particular subject. There are chances that you are liking one particular teacher who is teaching a subject. There are chances that you are not liking a particular teacher who is teaching you that particular subject. But that's okay, that's a part and parcel of the life. Not all fingers are same. Okay, not all days are Sunday. So rather than identifying negativity in them, try to identify positivity in them. I am telling you, everything will be positive around you. The life is beautiful. Take things positive. If you come towards a negative thought, now put so many positive things on that particular part that the negativity goes away. I am telling you that the moment your brain is positive, everything starts working in your favor. Everything starts working in your favor. So guys, please remain positive in life. I am telling you, this is the biggest lesson that I am giving you, that please remain positive. Please surround yourself with the positive person. There was a positive time before, there will be a positive time in the future. This is just a small rough patch in your life and it will go away. The life is beautiful ahead. Now I'll come up with a lot more mom sessions. If you think that this is making a difference in your life, like the session, share it with your friends, and do write in the comment section that if you want any other mom session. Okay, all the best, take care and stay safe.